यदि बच्चों की लड़ाई में बड़े शामिल हो जाएं और फिर बड़ों की लड़ाई में आपसी विवाद में इतना ज़्यादा लाठी डंडे चल जाएं कि मामला गंभीर अपराधों तक पहुंच जाए और ऐसे में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गंभीर अपराधों में मामला दर्ज करवा देता है और पुलिस वालों को बढ़ा चढ़ाकर केस बताता है। पुलिस वाले गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब इस स्थिति में दोनों पक्षों के लिए क्या क्या प्रावधान है? जो पहले रिपोर्ट दर्ज करा देता है उसको ज़्यादा ध्यान से सुनती है पुलिस, और जब दूसरा व्यक्ति बाद में आता है, भले वो कितना भी सही हो, लेकिन पुलिस उसको अपराधी पक्ष में ही शामिल करती है। तो यहाँ आपने अपराध नहीं किया है, उसको आप कैसे साबित करेंगे? आपके बचाव के क्या क्या प्रावधान है, मैं दोनों तरह से आज समझाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊँगी कि यदि किन्हीं दो पक्षकारों के बीच लड़ाई हो गई है और एक पक्ष ने पहले जाकर गंभीर धाराओं में अपराध लिखवा दिया, ऐसी गंभीर धाराएं जो संज्ञेय मामला बनता है, जिनमें जान से मारने की कोशिश की धाराएं होती हैं और जिनमें जमानत नहीं होती, तो दूसरा पक्ष अपने आप को बचाव के लिए क्या क्या करेगा। देखिए, मैं कानून की नई और पुरानी दोनों धाराओं के अनुसार आज बताऊंगी कि भारतीय कानून व्यवस्था में बड़े बदलावों के बाद 1 जुलाई 2024 से पुराने कानून आईपीसी और सीआरपीसी को की जगह नए कानून जो हमारे बीएनएसए और बीएनएसएस के तहत कार्रवाइयाँ होने लगी हैं। अब जैसे दो पक्षों की लड़ाई में यदि एक पक्ष दूसरे पर गंभीर रूप से जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज कराता है, तो नए कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि केस किस धारा के तहत दर्ज होगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109, जो पुराने कानून में जान से मारने की धारा आईपीसी में 107 थी, वो नए कानून बीएनएस में 109 के तहत दर्ज होगी। इसमें लिखा है कि जान से मारने की कोशिश की, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन अब इसमें देखिए, नए जो कानून है इसमें सजा के क्या प्रावधान है। यदि हमले में सामने वाले को कोई शारीरिक चोट नहीं आई है तो 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, और यदि लड़ाई में सामने वाले पक्ष को गंभीर शारीरिक चोट आई है तो आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अपराध की प्रकृति देखिए, यह एक जो मैंने पहले बताया संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें जमानत नहीं हो सकती, गैर जमानती है, अपराध है जिसकी सुनवाई सीधे सेशन कोर्ट में या जिसे सत्र न्यायालय कहते हैं उसमें होती है। दूसरा पॉइंट है आरोपी पक्ष जमानत कैसे ले सकता है। अब देखिए, चूंकि ये गैर जमानती अपराध है इसलिए पुलिस थाने से जमानत नहीं मिल सकती। आरोपी पक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत न्यायालय से जमानत ले सकता है। एंटीसिपेटरी बेल पहले ही ले सकता है, और यदि ऐसा लग रहा है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो एंटीसिपेटरी बेल लेगा, और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वकील के द्वारा हाई कोर्ट से बेल ले सकता है। अब इसमें पॉइंट है कि यदि गिरफ्तारी से पहले, जो मैंने बताया एंटीसिपेटरी बेल है ना, यदि आरोपी पक्ष को लगता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकता है, जो कि बीएनएसएस की धारा 482 के तहत दाखिल की जाती है। आवेदन कहाँ लगाए? इसके लिए सीधे सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट में या उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट कहते हैं उसमें आवेदन करना होगा। वकील के माध्यम से, ऑब्वियसली वकील के माध्यम से करनी होगी। गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत, यदि मान लो गिरफ्तारी हो गई है तो आपको जो रेगुलर बेल होती है उसके अकॉर्डिंग बेल की आवेदन देना होगा। यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे कोर्ट से नियमित जमानत लेनी होगी। लागू धाराएं कौन कौन सी है? देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट या निचली अदालत में जमानत के लिए बीएनएसएस की धारा 480 और सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट के लिए विशेष अधिकारों के लिए बीएनएसएस की धारा 483 के तहत आवेदन दे सकता है।
तीसरा पॉइंट है कोर्ट में बचाव और जमानत पाने का मजबूत तरीका क्या है। देखिए, लड़ाई झगड़े के मामले में अक्सर दोनों पक्षों को चोटें आती हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी पक्ष अपनी जमानत और बचाव के लिए निम्नलिखित कानून जो इसमें लिखा है मैं वो बता रही हूँ कि अपने पक्ष में क्या क्या लगा सकता है, क्या क्या कानून का अपने फेवर में कौन कौन से कानून के तहत वो प्रमाण दे सकता है। देखिए, सबसे पहले एफआईआर जो होती है, उसने एफआईआर करा दिया, जो पहले पहुंच गया, आप दूसरे पक्ष को कार हो तो आप क्रॉस एफआईआर कराइए, क्रॉस एफआईआर दर्ज कराएं काउंटर केस के लिए। ठीक है, यदि लड़ाई दोनों तरफ से हुई है और आरोपी पक्ष के लोगों को भी चोट आई है तो वे तुरंत दूसरे पक्ष के खिलाफ क्रॉस एफआईआर जैसे काउंटर केस दर्ज करवाएं। कोर्ट में यह साबित करना आसान हो जाता है कि मामला एक तरफा नहीं बल्कि अचानक हुआ झगड़ा था, जिससे जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है मेडिकल रिपोर्ट, जिसे एमएलसी कहते हैं, डॉक्टर के द्वारा जारी किया जाता है। अपने पक्ष के घायल लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं और मेडिकल रिपोर्ट सुरक्षित रखें। यह कोर्ट में यह दिखाने के लिए सबसे बड़ा सबूत होगा कि हमला दोनों तरफ से हुआ था। अब निर्दोषता कैसे साबित करें। निर्दोषता के लिए सबूत, यदि घटना के समय आरोपी वहां मौजूद नहीं था तो एलिबाई हो जाएगा, या उसे रंजिशन फंसाया गया है तो घटना के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल या गवाहों के बयान जुटाए जाते हैं। और यदि लड़ाई हुई है, वीडियो बनी है, लोगों के बयान से, लोगों के स्टेटमेंट से साबित होता है कि दोनों पक्ष वहीं थे एट प्रेजेंट टाइम, तब दोनों पक्ष को अपनी अपनी चीज़ों को बताना पड़ेगा कि लड़ाई इस तरह से बढ़ी और ये चीज़ें हुई है ना। हाई कोर्ट में जैसे एफआईआर रद्द करवाना है तो अब क्या, यदि दूसरा पक्ष केवल दबाव बनाने या बदला लेने के लिए झूठी एफआईआर लिखवाता है तो आरोपी पक्ष बीएनएसएस की धारा 528 के तहत, जो पुरानी धारा थी सीआरपीसी की 482 में क्वैश बताया था कि हाईकोर्ट से क्वैश करा लेंगे यानी रद्द करवा लेंगे, जो नया बीएनएसएस 2024 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं नए कानून, उसके तहत धारा 528 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाकर एफआईआर को रद्द करने की मांग की जा सकती है। कई बार क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो गई, अब वो केस नहीं बढ़ाना चाहते, कोर्ट के बाहर मामला सुलझा लिया उन्होंने, तो अब कोर्ट से उनको केस खत्म नहीं हो रहा तो दोनों पक्ष में से जो अपराधी पक्ष है वो जाए और एफआईआर को हाई कोर्ट से क्वैश करा ले यानी रद्द करा ले। यदि देखिए है ना, तो ये मामला है। यदि लेकिन पहले दोनों पक्षों के वकील आपस में बात करेंगे, दोनों पक्षों को समझाएंगे कि भाई बात बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लड़ाई हो गई ठीक है, नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया जाता है। अब कोर्ट से वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें ये अपराध वापस लेना है, और कोर्ट कह रहा है भाई क्यों लेना है, क्या आपको कोई दबाव डाल रहा है या किसी तरह का कोई बात है हो तो हमें बताओ। लेकिन मामला सुलझ गया है और कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबी चलती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो हाई कोर्ट से अपराधी पक्ष जिनके ऊपर अपराध लगा है वो अपराधी पक्ष एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं यानी रद्द करा सकते हैं। तो यहाँ से अपने आप रद्द हो जाएगा मामला। अब इस बीच जितना नुकसान हो चुका होता है, क्या ईगो की लड़ाई हो जाती है, जितना नुकसान दोनों पक्षों का हो चुका होता है, अल्टीमेटली जब बड़े से बड़ा धुरंधर कोर्ट के चक्कर लगाता है तो जिसका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है अपराधी पक्ष का, उसको हर कहीं पैसे लगते हैं, टाइम भी जाता है, समय भी बर्बाद होता है, आगे का करियर बर्बाद होता है, बहुत एक फैमिली रेपुटेशन खराब होती है, और मार्केट में नाम खराब होता है, समाज में नाम खराब होता है, लोगों से अनावश्यक दुश्मनी बढ़ती है। तो कोशिश यही होती है कि दोनों पक्ष
शांति से बैठकर मामला सुलझा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, प्रश्न पूछिए। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।